ब्रेजा का अपने सब 4 मीटर वाले सेगमेंट के अंदर लीस्ट प्राइस रिडक्शन हुआ था जीएसटी 2.0 के बाद, क्योंकि इसका जो 1.5 लीटर वाले इंजन है जीएसटी की 1.2 लीटर वाले इंजन वाले थ्रेशोल्ड से बड़ा था। तो पहले जो इसका प्लस पॉइंट था वो बाद में इसका माइनस पॉइंट बन गया। पर अभी इस गाड़ी का प्रॉपर्ली ऑलमोस्ट 1.47 लाख रुपीज से प्राइस रिड्यूस हो सकता है अगर इसका न्यू वेरिएंट वाली थ्योरी प्ले आउट करती है, जिसमें आपको 2 डिफरेंट इंजन ऑप्शन मिलेंगे, आपको और बढ़िया फीचर्स मिलेंगे, आपको और नई लुक्स मिलने वाली है ऑब्वियसली। तो आज देखते हैं क्या आपको नया मिलने वाला है न्यू वाली ब्रेजा के अंदर। उससे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। पिछली वीडियो में वी गेन्ड नथिंग सब्सक्राइबर, लेट्स एम फॉर 199 इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। न्यू ब्रीजा जो कि अभी तक भाई तो पहले अगर आप आते हैं इसकी लुक्स के अंदर, तो मेजरली गाड़ी ऑलमोस्ट सेम होने वाली है विद माइनर फेसलिफ्टेड डिफरेंसेस, जिसमें आपको सामने जो स्पाई शॉट्स है उसमें सेम एलईडी लाइट्स दिख रही है जो कि मेरे ख्याल से भी सेम आने वाली है। पर आपको सामने के फेशिया में जो पतली एक बार सा आता है मारुति वाला, वो आपको थोड़ा और पतला मिलने वाला है। साथ ही में सामने के बम्पर में आपको एयर इनटेक थोड़ा बड़ा मिलेगा। सामने ही आपको 360 डिग्री कैमरा सेंसर मिलने वाला है। तो इससे कंफर्म होता है आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा और सामने आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं इन वाले स्पाई शॉट्स के अंदर, जिससे दोस्तों कंफर्म हो रहा है कि आपको 4 स्पाई शॉट्स मिलने वाले हैं। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। साइड में ऑब्वियसली ये गाड़ी सब 4 मीटर होगी, जिसमें आपको सेम रूफ लाइन, सेम विंडो लाइंस, आपको सेम दरवाजे मिलेंगे। पर अब की बार आपको नए 16 इंच के टर्बाइन लुक वाले अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो कि मेरे को इतने कुछ खास लग नहीं रहे टू बी ऑनेस्ट। पर इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी कम होती है क्योंकि मारुति की 1-2 और गाड़ियों में इनका इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही में साइड की क्लैडिंग में डिफरेंस है, जिसमें करंट वाली ब्रेजा में ऐसे भद्दी सी मोटी सी क्लैडिंग आती है, काफी बेकार लगती है। मतलब ठीक लगती है पर ऐसे न्यू एज टाइप नहीं लगती। अब वाली में आपको डुअल टोन क्लैडिंग मिलेगी, जिसमें बॉडी कलर प्लस क्लैडिंग का कॉम्बिनेशन होगा, जिससे थोड़ी ऐसे नई यूनिक अपील आएगी। पीछे आपको सेम लुक्स मिलने वाली है, जिसमें करंटली तो सेम टेल लाइट्स एक्सपेक्टेड है, पर पीछे के बम्पर के अंदर थोड़ी स्पोर्टी बिट्स होंगे। और साथ ही में जो टेल लाइट की कनेक्टिंग वाला बार है उसमें भी शेप में डिफरेंसेस होंगे। तो बाहर से दोस्तों यही डिफरेंस है। भाई इंटीरियर भी चेंज है, भाइयों ने छुपा रखा है। इंटीरियर के अंदर अगर करंट वाली ब्रेजा आप देखें तो काफी पुराना सा इंटीरियर है, जो कि सिंगल टोन वाले कलर में आता है। प्लास्टिक की पूरा फील होता है और थोड़ा सेगमेंट के हिसाब से बेकार फील होता है। अब की बार इसलिए मारुति इसके अंदर डुअल टोन इंटीरियर ऑफर करने वाले हैं, जिसमें आपको बेज प्लस ब्लैक या फिर बेज प्लस ब्राउन का ऑप्शन मिलने वाला है, जिससे थोड़ी आपको प्रीमियम अपील आएगी। डैशबोर्ड में आपको 9 इंच की जगह नई 10.25 इंच की स्क्रीन मिलेगी, जो कि सेगमेंट के हिसाब से एकदम अब सेटल्ड होगी। मतलब ऐसे पुराने जमाने की 9 इंच वाली नहीं होगी। स्टीयरिंग व्हील आपको सेम मिलेगा, पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नया मिलेगा। सेंटर कंसोल में थोड़े बहुत बटन्स का एडिशन एक्सपेक्टेड है, पर बाकी जो दरवाजे है, जो सीटें है, वो आपको सेम मिलने वाली है। साथ ही में इसके IRVM में आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला फंक्शन मिलेगा, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिकली डिमिंग IRVM मिलेगा। साथ ही में काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर हाइब्रिड आएगा, तो आपको हाइब्रिड का बटन भी मिलेगा। पर दोस्तों मेरे ख्याल से तो हाइब्रिड नहीं आने वाला, पर अगर मारुति इसके अंदर हाइब्रिड लॉन्च करते हैं दैट वुड बी अ वेरी बिग मार्केट। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर वेंटिलेटेड वाली सीट्स भी एक्सपेक्टेड है, दैट वुड बी आल्सो वेरी बिग अपग्रेड। बाकी आपको सब कुछ सेम मिलने वाला है, कुछ और आप एक्सपेक्ट मत करो। अब जो रियल इसके अंदर डिफरेंस आने वाला है दोस्तों, वो इसकी पावर ट्रेन के अंदर है, जिसके अंदर अभी फिलहाल मारुति सिर्फ इसको 1.5 लीटर वाले इंजन में ऑफर करती है। अब इसकी वजह से दिक्कत क्या हुई कि जब जीएसटी 2.0 इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ, तो उसके अंदर 1.2 लीटर से छोटी इंजन वाली गाड़ियों पे जो करंट टैक्स अराउंड 29% का था, वो कम होकर 18% पे आ गया। पर क्योंकि ब्रेजा के अंदर 1.5 लीटर का इंजन था, जो कि इसकी खूबी मानी जाती थी, वो इसके लिए रिवर्स प्ले कर गया और इसका ऊपर ऑलमोस्ट कुछ भी टैक्स कम हुआ नहीं। 4% से टैक्स कम हुआ था, पर सिर्फ 40,000 रुपए का प्राइस रिडक्शन आया था एज कम्पेयर टू जो बाकी गाड़ियों पे 1.5-2 लाख रुपए का आ गया था। इसलिए मारुति इसके 1.5 लीटर वाले इंजन को तो ऑफर करेगी। पहले जो उसके अंदर 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन आती थी, अब आपको 6 स्पीड की मैनुअल मिलेगी, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी और अपग्रेड होगी और आपको हाई स्पीड पे थोड़ा और इसके अंदर मजा आएगा। साथ ही में इसके अंदर IMT का आपको ऑप्शन मिलने वाला है, तो आपको ऑटोमेटिक में थोड़ी ऐसे अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज होते हुए मिलेगी। साथ ही में दोस्तों अब लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर 1.0 लीटर का एक टर्बो इंजन आएगा, जिसके अंदर आपको 120 हॉर्स पर मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि पावर आपको ऐसे ड्रास्टिकली इंक्रीज मिल रही है, पर उससे फायदा क्या होने वाला है कि ये गाड़ी अंडर 1.2 लीटर वाले सेगमेंट के अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से जो इस गाड़ी पे करंट 40% का टैक्स लग रहा है, वो कम होके 18% के ऊपर आ जाएगा और इसका प्राइस काफी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकता है। अब फिलहाल वाली जो ब्रेजा इंडिया में ऑलरेडी आ रही है, उसका प्राइस वेरी करता है 8.25 लाख रुपीज से लेके 13 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंडिया का, जिसमें स्टैंडर्ड गाड़ी सिर्फ 1.5 लीटर वाले इंजन ऑप्शन में आती है। अब हम मान
मान लेते हैं कि इसके बेस मॉडल में मारुति एक टर्बो इंजन को ऑफर नहीं करने वाले, क्योंकि भाई वो थोड़ा ऐसे प्रीमियम साइड को केटर करता है। मान लेते हैं दोस्तों, भले सिर्फ 120 हॉर्स पावर है उसके अंदर। तो इसका जो इसके ऊपर वाला वर्जन आता है वो है VXI वाला, जो कि 9.25 लाख रुपीस का कॉस्ट करता है। अब उसके ऊपर ऑब्वियसली 40% का GST प्लस एस लग रहा है, मतलब GST लग रहा है, जिसका मतलब उसका फैक्ट्री प्राइस है 6.6 लाख रुपीस का। अब उसके ऊपर अगर 18% का हम GST लगाते हैं रिड्यूस्ड वाला, क्योंकि इसका इंजन साइज 1.2 लीटर से कम का हो गया है टर्बो के अंदर, तो ये गाड़ी 7.78 लाख रुपीस कॉस्ट करने वाली है, अराउंड 1.47 लाख रुपीस के आसपास का प्राइस डिफरेंस। अब इसके अंदर दोस्तों आप कहोगे कि भाई टर्बो इंजन तो ज्यादा कॉस्ट करता है ना एज कम्पेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन, तो तू डायरेक्टली कैसे प्राइस कम कर रहा है? तो टर्बो इंजन की आप 1.5 लीटर के कंपैरिजन में 50,000 रुपए प्राइस इंक्रीज भी कर दो, भले मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, क्योंकि 1.5 लीटर वाला इंजन है वो और ये 1.0 लीटर वाला इंजन है, तो ऑलरेडी इसका साइज ऑलमोस्ट 30% उससे कम है। तो अगर हम टर्बो ऐड कर भी दे तब भी मेरे ख्याल से प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी दोनों की। तो वो भी अगर आप 50,000 रुपए ऐड कर ले तब भी इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 97,000 रुपीज कम होने वाला है, टर्बो इंजन के साथ, विद मोर पावर और विद मोर फीचर्स और बेटर लोअर एंड परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू उसका नेचुरली एस्पिरेटेड वाला वर्जन, जिसकी वजह से काफी मास मार्केट को अपील करने वाली है। और टॉप एंड मॉडल्स में भी आपको अराउंड 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के आसपास का प्राइस रिडक्शन मिलने वाला है। CNG में गाड़ी पहले की तरह अब भी ऑफर होने वाली है, पर जैसे आपको विक्टोरियस में अंडर बॉडी CNG मिलती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बूट स्पेस आपके लिए एक्सेसिबल होती है, सेम इसके अंदर टेक्नोलॉजी आपको मिलने वाली है अंडर बॉडी वाली, जिससे इस गाड़ी की अपील और ज्यादा CNG ओनर्स के बीच में बढ़ने वाली है। तो एक जगह इसके अंदर आपको बेटर इंजन मिल रहा है, एक जगह आपको उसके अंदर प्राइस भी कम मिल रहा है, और साथ ही में जो CNG वाला ऑप्शन है उसके अंदर आपको अंडर बॉडी टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो इस गाड़ी की अपील और बढ़ने वाली है। अब फिलहाल वाली ब्रेजा अपने सेगमेंट से अराउंड 1.5 लाख रुपए महंगा होने के बावजूद भी अपने सेगमेंट की सेकंड बेस्ट सेलिंग गाड़ी है। इसकी महीने की आसानी से 16,000 यूनिट्स बिक पा रही है। तो अगर इसका फेसलिफ्ट लॉन्च होता है विद ऑल दीज अमेनिटीज, आसानी से गाड़ी नेक्सॉन को मेरे ख्याल से बीट कर सकती है एज अ टॉप सेलिंग SUV इन इंडिया, जबकि इसके अंदर ना तो इलेक्ट्रिक वाला वर्जन आ रहा है, ना ये डीजल के अंदर आती है। तो भाई देख रहे हो मारुति की कितनी बड़ी मार्केट है। और साथ ही में अगर आप देखें, इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में होने वाला है, तो आधा फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 खत्म हो गया, अगले 3 महीने में इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है। और काफी लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि भाई क्या इसका अब की बार अर्बन क्रूजर वाला वर्जन आने वाला है जैसे पहले आया करता था? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि जो करंट वाली ब्रेजा है उसके अंदर भी कोई भी अर्बन क्रूजर वाला उसका वर्जन लॉन्च हुआ नहीं। तो जो नई वाली इसकी फेसलिफ्टेड वाला वर्जन आएगा उसके अंदर भी कोई लॉन्च नहीं होने वाला। विक्टोरियस का मे भी एक टोयोटा वाला वर्जन लॉन्च हो जाए आने वाले कुछ महीनों के अंदर, पर इसके साथ कुछ लॉन्च होने नहीं वाला। साथ ही में दोस्तों काफी सारी और मारुति भी कार्स लॉन्च करने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम के अंदर, जिसके ऊपर अगर आप कहोगे भाई वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना कार वर्सल को।